हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा उप्रेती एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन, टाइप्स, केसेस एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स विच आर इनकाउंटर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ एग्जाम्पलर्स के बारे में। एग्जाम्पलर्स को हम स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर सैम्पल्स भी बोल सकते हैं, जो कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन राइटिंग्स के साथ कंपेयर करने के लिए। दो टाइप के एग्जाम्पलर्स हैं, नॉन रिक्वेस्टेड और एडमिटेड सैम्पल, एंड सेकेंड इज़ रिक्वेस्टेड और स्पेसिमेन सैम्पल। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एडमिटेड सैम्पल्स, ये वो वाले सैम्पल्स होंगे जो इंडिविजुअल है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखता है और इसे हम लोग कंपैरिजन के लिए ही कलेक्ट करते हैं। ये वाले जो हमारे एग्जाम्पलर्स होते हैं, जनरली इट इंक्लूड्स कैंसिल चेक्स, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस लेटर्स, डायरीज़, कुछ लोगों को डायरीज़ लिखने की आदत होती है, उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये डॉक्यूमेंट्स तब कलेक्ट करे जाते हैं जब जो इंडिविजुअल है वो अवेलेबल ना हो या तो और द इंडिविजुअल इज़ डेड। नाउ कमिंग टू स्पेसिमेन सैम्पल, रिक्वेस्ट राइटिंग एग्जाम्पलर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। वाई? Because these exemplars या these samples they are made to write by the individual under the supervision of police और document examiner। कंपैरिजन के पर्पस के लिए पुलिस या फिर डॉक्यूमेंट एग्जामिनर की सुपरविजन के अंदर हम इन डॉक्यूमेंट्स को लिखवाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मैनिपुलेट कर दे अपनी हैंडराइटिंग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ कॉन्शियस है, उसको पता है कि कोई क्राइम हुआ है, तभी उसके बाद ही ये हैंडराइटिंग के थ्रू वो पकड़ा भी जा सकता, अपनी हैंडराइटिंग चेंज कर दे, डिस्गाइज करने की कोशिश करता है वो बेसिकली। तो इसलिए ये जो स्पेसिमेन सैम्पल्स होते हैं दीज आर लेस रिलायबल दैन एडमिटेड सैम्पल्स। कमिंग टू डूज एंड डोंट्स फॉर कलेक्टिंग एग्जाम्पलर्स, पहला पॉइंट है कि बहुत कम रिटन मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होना है हमें। जितना ज़्यादा हम सैम्पल्स कलेक्ट कर सके उतने ज़्यादा सैम्पल्स कलेक्ट कर लो ताकि कंपैरिजन में इजी रहे। देन वी हैव टू कलेक्ट सिमिलर सैम्पल्स, मतलब लाइक शुड बी कंपेयर विद लाइक। जैसे कि अगर हैंड राइटिंग है तो उसको हैंड राइटिंग के साथ कंपेयर करना है, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के साथ कंपेयर करना है, अगर किसी लाइंड डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है तो हमें एक लाइन डॉक्यूमेंट वाला सैम्पल ही कलेक्ट करना है, इस टाइप से। नेक्स्ट वी हैव टू कलेक्ट स्टैंडर्ड्स डेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम एज द क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम के साथ, एज के साथ जो हमारी हैंडराइटिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी टाइम पीरियड के हों या आसपास के हों जब वो हमारा जो क्वेश्चन राइटिंग है वो लिखा था। नाउ केयर एंड हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डू नॉट मार्क, डू नॉट राइट अपॉन एनी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। जनरली कौन लिख देता है डॉक्यूमेंट पे? एग्जामिनर ही, जो उसको स्टडी कर रहा है वो ही अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर दिया, उन्होंने इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर दी। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सब चीज़ें नहीं करना, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी, डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी को अफेक्ट कर देता है। तो पेन, पेंसिल, इरेज़र या कोई भी टाइप के पॉइंटेड मटेरियल यूज़ नहीं करना है डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट इज़ डू नॉट म्यूटिलेट बाय क्रीजिंग, रीफोल्डिंग, कटिंग और टीयरिंग। जिस पोजीशन पे वो डॉक्यूमेंट हमें मिला है, जो सैम्पल मिला है, उसको उसी तरीके से अपने पास रखना है, उसमें कोई भी क्रीजिंग या रीफोल्डिंग वगैरह नहीं करनी है जिसकी वजह से जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो डैमेज हो जाए। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी इन पॉकेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे टाइम के लिए उसको अपनी पॉकेट में नहीं रखना है। अगेन वो क्रीजेस और वो सब कॉज करता है और उसकी वजह से जो वर्ड्स होंगे, जो अल्फ़ाबेट्स होंगे जो हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते थे, वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट इज कीप डॉक्यूमेंट्स इन फोल्डर्स एंड प्रोटेक्टिव एनवलप्स। ऑब्वियसली अगर हम बाहर रखते हैं उसको ऐसे ही कहीं पर भी, तो उसमें चांसेस है कि उसमें डस्ट आ जाए या फिर किसी भी टाइप का स्टेन लग जाए उस डॉक्यूमेंट पे। तो ध्यान रखना है कि वो अच्छे से फोल्डर्स पे प्रोटेक्टिव एनवलप्स के अंदर ही रखे गए हों। नेक्स्ट इज कीप डॉक्यूमेंट ड्राई एंड अवे फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। हमें डॉक्यूमेंट को ड्राई रखना है, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर इंक होगी तो वो सारी फेड हो जाएगी, और एक्सेसिव हीट और लाइट से भी हमें उसे दूर रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ एनी वन एक्सेप्ट अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट टू मेक केमिकल एंड अदर काइंड ऑफ टेस्ट।
जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे डॉक्यूमेंट में, पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से, जैसे कि यूवी लाइट हो गया, ठीक है। इससे हम लोगों को स्टार्ट करना है जिससे वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डैमेज ना हो। फिर उसके बाद हम